नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय है भारत में अग्नि सुरक्षा से संबंधित कानून। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में गुजरात के राजकोट गेमिंग जोन और दिल्ली के न्यूबॉर्न बेबी केयर अस्पताल में हुई भीषण आग की घटनाओं ने सार्वजनिक भवनों और स्थलों की सुरक्षा पर पुनः सवाल खड़े कर दिए हैं। दोनों ही घटनाओं में अधिकारियों द्वारा अग्नि प्रमाणन, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने और सार्वजनिक रूप से हो रही अवैध गतिविधियों का संज्ञान लेने में अधिकारियों की विफलता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अब बात कर लेते हैं भारत में अग्नि विनियम के बारे में। भारत में अग्नि सेवाएं संविधान के अनुच्छेद 243W के प्रावधानों के तहत संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कार्यों का निष्पादन नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में आता है। वर्तमान में अग्नि निवारण और अग्निशमन सेवाएं संबंधित राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा आयोजित की जाती हैं। देश के विभिन्न राज्यों में अग्नि सेवाओं की कमियों और इसे उन्नत करने की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1956 में गृह मंत्रालय के तहत एक स्थायी अग्नि सलाहकार समिति का गठन किया। आइए बात कर लेते हैं अग्नि सुरक्षा को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानून के बारे में। भारत के राष्ट्रीय भवन संहिता यानी NBC 2016 के भाग 4 का शीर्षक अग्नि एवं जीवन सुरक्षा है। इसमें आग की रोकथाम, आग के संबंध में जीवन सुरक्षा और इमारतों की अग्नि सुरक्षा की आवश्यकताओं को शामिल किया गया है। यह अग्नि क्षेत्रों के सीमांकन, प्रत्येक अग्नि क्षेत्र में इमारतों के निर्माण पर प्रतिबंध, अधिग्रहण के आधार पर इमारतों का वर्गीकरण निर्दिष्ट करता है। संहिता अधिग्रहण वार वर्गीकरण यानी ऑक्यूपेंसी वाइज क्लासिफिकेशन, निर्माण संबंधी पहलुओं और सुरक्षा सुविधाओं को निर्दिष्ट करती है जो अग्नि से जीवन और संपत्ति के लिए खतरे को कम करने के लिए आवश्यक है। मॉडल बिल्डिंग उप विधि 2016 और इसका अध्याय 11 अग्नि सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा आवश्यकताएं, यह राज्य सरकारों के लिए आवश्यक ढांचा प्रदान करता है जो विधि के तहत अग्नि सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। अग्नि से संबंधित सभी स्वीकृति के लिए बिंदु विशिष्ट उत्तरदायित्व यानी पॉइंट स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पास है। संबंधित विकास प्राधिकरण इमारतों के संबंध में स्वीकृति प्राप्त करने के लिए भवन योजनाओं को मुख्य अग्निशमन अधिकारी को भेजेगा। महामारी के दौरान अग्नि की बढ़ती घटनाओं के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश प्रसारित किए, जिसमें अग्नि सुरक्षा के लिए थर्ड पार्टी की मान्यता निर्धारित की गई और अग्नि प्रतिक्रिया योजना लागू की गई। अब जान लेते हैं वर्तमान अग्नि सुरक्षा ढांचे में समस्याओं के बारे में। आवासीय और वाणिज्यिक भवनों की बढ़ती मांग में समय के साथ विस्तार और घनत्व प्रायः फायर मास्टर प्लान का पालन किए बगैर देखा जाता है। कई व्यावसायिक और आवासीय भवन विशेष रूप से ऊंची इमारतों में अग्नि सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन पाया गया है। कई अधिकृत करने वालों यानी ऑक्यूपायर्स या समाज अपने भवनों में स्थापित अग्नि रोकथाम प्रणालियों का नियमित रखरखाव करने का प्रयास नहीं करते हैं। भारत में किसी भी अग्नि सुरक्षा कानून में अग्नि सुरक्षा ऑडिट के दायरे, उद्देश्यों, कार्यप्रणाली और आवधिकता के बारे में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। अंत में जान लेते हैं आगे की राह के बारे में। बिल्डिंग संहिता और मॉडल बिल्डिंग उप विधि के प्रावधानों के क्रियान्वयन में सख्ती लाना आवश्यक है। राज्य और प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पूर्ण उत्तरदायित्व आवश्यक है। संपूर्ण भारत में अग्नि सुरक्षा ऑडिट को अनिवार्य बनाया जाना आवश्यक है और ऑडिट का कार्य थर्ड पार्टी एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए जिन्हें इसमें विशेषज्ञता हासिल हो। संभावित खतरों की पहचान के लिए हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है और अग्नि सुरक्षा और संगठन पर 13वें वित्त आयोग की सिफारिश को लागू किया जाना आवश्यक है। आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। भारत में अग्निशमन सेवाएं भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आती हैं? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या फिर 12वीं अनुसूची? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।